में तुम्हारे मस्तिष्क पर है पिता मरण बनवास लिखा। हीरा में तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। हीरा में तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। हीरा में तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। हीरा में तुम्हारे हाथों से, हीरा में तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। हीरा में तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। है राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। रावण नहीं छुआ बाण को। जब राजा जनक देव ने देखा इतने राजाएं द्यूप द्यूप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना, और कोई राजा के हिम्मत नहीं धनुआ को उठा सके हिला सके। सुकृत जाय जो पनु परिहरऊं कुंवरी कुंवारी रही का करूं। सबने कहा जाओ तजहु मास निज निज ग्रह जाई और लिखा ना विधि पैदेहि विवाहु। जाओ तजहु आस निज निज ग्रह जाहु लिखा ना विधि पैदेहि विवाहु। अपने अपने आसन को छोड़ो, जा छोड़ करके यहाँ से। जो जन त्यों बिनु भट भूवि भाई तो पनु करी कर त्यों न हसाई। यदि मुझे पता होता यहाँ पर कोई धनुष को हिलाने वाला नहीं है तो किसी मैं ये प्रण नहीं करता। लक्ष्मण जी एक बार सुने तो गुस्सा को शांत कर लिए, और जब दोबारा बोले तो फिर लक्ष्मण जी से क्रोध शांत नहीं हुआ, और लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के खड़े हो गए। कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, और गुरुदेव जी की तरफ देखा, राम जी की तरफ देखा। अरे जो तुम्हारा अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारा अनुशासन पाओ कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ कंदुक गेंद की तरह इस ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूंगा। इस धनुष की बात करते हो? अरे कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ। सो जन सता प्रमाण ले धावो, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ। जो जन सत प्रमाण ले धावो, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ। जो जन सत प्रमाण ले धावो। कमल की नलनी के समान इस धनुष को चकनाचूर कर दूंगा। इस धनुष की बात करते हैं। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगान हृदय गज टोले। हाथी डोल गए पृथ्वी। अरे जिसके माथे पर पूरी पृथ्वी रखी हो धनुष की बात करते हैं। पूरे ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूंगा। अब जनक जी विचार करने लगे हम कुछ ज्यादा ही बोल गए थे। हाँ इनके भाइयों बैठे थे हमको याद ही नहीं था, अब क्या होगा। लक्ष्मण जी तो बड़े क्रोध में आए, भैया की आज्ञा हो तो धनुआ को उठा करके फेंक दूंगा। राम जी सोचे अगर हम ऐसे करेंगे तो लक्ष्मण जी को लगेगा तूड़ो सीता का क्या होगा। सीता बड़ी व्याकुल, कहीं देवर जी ना उठाई ले दादा, गड़बड़ हो जाएगी। गुरुदेव जी ने कहा राम लक्ष्मण जी इधर आओ बैठो। लक्ष्मण जी बैठ गए और राम जी के पीठ पर हाथ रखे और कहा राम कि उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, हो मेटहु तात जनक परितापा।
भी लेते राम तो भी जानकी का विवाह होता। गुरुदेव आगे कदम निकल गए, एक कदम आगे, क्योंकि अहंकार का प्रतीक है, उसको उठाना नहीं है, अहंकार को तोड़ करके खत्म कर देना है। मेटहु तात जनक परितापा, इनके संताप को हरण कर लो। राम जी उठे, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन व्रंग। जिस प्रकार पूर्व की तरफ सूर्य देवता उदित होते हैं, उस प्रकार राम जी खड़े हुए, सूर्य देवता को देखकर कमल खिल जाते, उस प्रकार राम को देख करके वहां के संत खिल गए कमल की तरह। बोलिए संत भगवान की जय हो। जानकी मैया कहती हैं, बाबा धनुष बाबा मेरे प्रभु उठ गए हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपके पास में जैसे आवे बहुत हल्के हो जाना। बाबा जी ने कहा 2 किलो का हो जाऊंगा। जानकी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इससे भी कम। बाबा ने कहा ठीक है 1 किलो का हो जाऊंगा। नहीं कहा नहीं नहीं नहीं, इससे भी कम। बोले 200 ग्राम का। नहीं नहीं, इससे भी कम। बोले कितना? 100 ग्राम का। कहने लगे नहीं, रघुराई का कर लगे और आप खर बन जाना, खर के समान हो जाना। क्योंकि आपको पता है बगिया में मैंने देखा था, दोना में केवल 2 फूल, तब वो भगवान के पसीना 200 ग्राम का धनुआ का उठाएंगे। आप बिल्कुल खर के समान हो जाना। बाबा ने कहा बिल्कुल हल्का ही हो जाऊंगा। और जैसे गुरुदेव जी को प्रणाम किया, सारा समाज बैठा था, राम जी ने सबको प्रणाम किया। और बहुत सारे गधा उठते थे, अब जाए के बल दिखाएंगे, तोड़ेंगे धनुआ। अब देखते हैं कौन यहाँ पे महाराज बैठा, अब तो धनुआ तोड़ेंगे। राम जी इतने भोले हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। कब हमारे हाथ वाथ नहीं ऐठ रहे हैं कि धनुआ हम तोड़ देंगे। ये दिखावा नहीं करना चाहिए महाराज। राम जी पहुंचे, और जैसे पहुंचे मेरे भैया कि कहा जाता है राम जी ने धनुआ को जैसे उठाना चाहा, राम जी ने विचार किया यदि हम धनुआ उठाएं और इतना बड़ा है, हम तो हैं छोटे से, और धनुआ को उठाकर अगर ऊपर वाला छोर हम झुकाए दिए तो ये लोग क्या सोचेंगे हम भगवान हैं, क्योंकि छोटा सा लड़का इतना लंबा धनुष कैसे उठा लिया। इसलिए राम जी जिस समय धनुआ को उठाए उस समय कोई देखा ही नहीं कि क्या हुआ, क्या किया, क्या हुआ, क्या होगा, कछु पता नहीं भव चक्के थे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता, सब बहुत चक्के हैं महाराज। अरे ते ही धन मधिरा में धनु तोड़ा, ते छन मधिरा में धनु तोड़ा, भरी भुवन धुनि घोर कठोरा, भरी भुवन धुनि घोर कठोरा, भरी भुवन धुनि घोर कठोरा। कि तम क्यों दामिनी जिम जबलयऊ, बिजली चमकी। राम जी ने धनुआ को उठाया, एकदम से बिजली चमकती है। तम क्यों दामिनी जिम जबलयऊ, पुनि नभ धनु मंडल लेता चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू तेहि छन राम मधु तोरा, भरी भुवन धुनि घोर कठोरा, भुवन धुनि घोर कठोरा, भरी भुवन धुनि घोर कठोरा, भरी भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान जिस समय धनुआ को उठाएगा, लक्ष्मण ध्यान देना, और पावर वहां पे बहुतन का लगा पड़ा है। संतन का पावर, सीता मैया से, धनुष बाबा से पावर, गिरजा मैया का भोलेनाथ से पावर, भोले बाबा का धनुष बाबा से पावर। इधर से उधर, इधर से उधर टूट जाना, समझ लो बाबा। और बाबा को जैसे उठाए बाबा कर्म हो गए एकदम से। बिजली चमकी, और बिजली जिस समय चमकी, धनुआ जिस समय टूटा, इतनी जोर की आवाज हुई कि कब टूटा कब नहीं टूटा कोई को पता नहीं, दुई खंड नीचे पड़े हैं। और इतनी जोर भैया बिजली कड़की की, भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजित जिमा रघु चले,
तज करहि दिग्गज डोल महियहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि सब कान दीने सकल बिकल विचार ही को दंड खंडेउ। नहीं पता है कि को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। सूरज बाबा पूर्व की तरफ से पश्चिम जा रहे थे, एकदम ते धड़ाम से उधर दक्षिण मुड़ गए। इतनी जोर से आवाज हुई, ये बात लिखी हुई है कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले। रवि माने सूरज बाबा पूर्व की तरफ जा रहे थे।